आपके कहने का मतलब बाबा ढोंगी है क्या? एकदम ढोंगी है। हम भी ढोंगी कह रहे हैं 100%। एकदम 100%। क्योंकि ढोंगी नहीं होता तो मनीष कश्यप के एक भी कहीं चर्चा चलाए, एक भी मनोज तिवारी कहीं चर्चा उनको चलाए नहीं चलाए। मम्मी रोती रही, भाई उसका रोता रहा, कहीं भी चर्चा चलाए नहीं और चलाए। एक शब्द और सबको उल्लू बनाकर चले गए। मनीष कश्यप की माँ एक हफ्ता पहले से रो रो के कह रही थी बाबा आ रहे हैं, हम अर्जी लगाएंगे, मगर उनका अर्जी नहीं लगा। करण कश्यप समर्थन के साथ जाकर उनके साथ में एक साधु बाबा भी थे जो माइक लेकर गरज रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। हॉस्टल के नीचे बैठकर नारा लग रहा था मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। और उधर मुजरा हो रहा था, हॉस्टल में बैठ के मनोरंजन हो रहा था, एकदम बाबा मस्त थे। लेकिन कहने का मतलब है कि जो अर्जी जो था मनीष कश्यप का कैसे लगा, लेकर में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं इंटर में फेल हूँ, बाबा मैं क्या करूँ? तो फौरन बता दिए कि तुम इल्लू उल्लू के चक्कर में पड़ो। पर्ची लग गया, अर्जी लग गया, होटल में बैठे हैं, बगल में बैठाए हैं, उम्र प्यार से मुस्कुरा रहे हैं, गाना हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है, उनका अर्जी लगा। उसमें बिहार के नेता लोग कसम खा लिए कि बाबाओं को पूरा बदनाम कर ही देना है। ऐसे कोई बात नहीं है, काहे कोई कसम खाएगा? हाँ, कसम क्यों नहीं खाएगा? हमको को बात बताइए। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पटना सबके माता जी अर्जी लगाई थी, मगर उनका अर्जी नहीं लगा। जानते हैं किन? पप्पू यादव को बात छोड़िए, उनका तो वही काम है, जानते हैं इधर उधर खाली तेला बेला करते हैं, वो कोई काम तो कुछ करते नहीं है, टिप्पी खाली मारते हैं, किसी को शुद्ध बोली बोलते हैं, वही काम करते हैं, बढ़िया काम करते नहीं है। तो उनका तो बातें हम नहीं करते हैं। बहुत पहले में तो किया था उनको। बिहार के नेता लोग कसम खा लिए कि बाबाओं को पूरा बदनाम कर ही देना है। ऐसे कोई बात नहीं है, काहे कोई कसम खाएगा? हाँ, कसम क्यों नहीं खाएगा? हमको को बात बताइए। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पटना में आए थे, 13 तारीख से आए थे, और 13 तारीख के पहले मनीष कश्यप के माता जी ने अर्जी लगाई थी। ये सबको पता है। पहला न्यूज उन्हीं का था कि हमने अर्जी लगाई हूँ बाबा के पास। बाबा को हम बहुत समर्थन करते हैं, लेकिन जब बाबा के कुछ ऐसे गलती हम देखे हैं जो आज हम आपको बताएंगे कि उसमें कितना उनको गलती है, मगर उनको हमेशा अशुद्ध बोली नहीं बोलेंगे। बाबा बाबा है, बाबा नहीं रहते तो लाखों करोड़ों उनके दीवाने नहीं होते। बाबा तो है, लेकिन कहीं कहीं बहुत चुक जाते हैं, जो मैंने पकड़ा उस चीज़ को। मनीष कश्यप के माता जी अर्जी लगाई थी, मगर उनका अर्जी नहीं लगा। जानते हैं किनका अर्जी लगा? किनका लगा? उस नचनिया कौन है, नहीं नचनिया वो लेडी अक्षरा सिंह का पर्ची लग गया, अर्जी लग गया। होटल में बैठे हैं, बगल में बैठाए हैं, उम्र प्यार से मुस्कुरा रहे हैं, गाना हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है, उनका अर्जी लगा। तो उसमें अक्षरा सिंह के क्यों अर्जी लगे वो होटल में? अरे भाई क्यों नहीं, स्टार है वो, अर्जी नहीं लगेगा क्या मनीष कश्यप स्टार नहीं है? हम बता रहे हैं मनीष कश्यप के बारे में बताएंगे हम। उसके बाद से अर्जी लगा गुंजन बाबू को। कितने मैंने शर्म आता है, मैंने क्या बताएं, हम तो पखंडी नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ कुछ गलती कर गए थे बिहार में। अच्छा। क्या बोलते हैं कि स्टेज पर गुंजन बाबू को थोड़ा गाना सुन लिया जाए। अपना स्टेज उस गुंजन बाबू को स्टेज दे दिए। क्या गुंजन को प्रोग्राम देखने के लिए 10 लाख आदमियों पर आए थे? अगर पहले बता दिया होता ना कि ये स्टेज पर गुंजन सिंह आने वाले हैं, मनोज तिवारी का प्रोग्राम होगा, अक्षरा सिंह का होगा, तो कोई नहीं जाता, कोई नहीं आता। लेकिन वो क्या किया उसने? पूरे भीड़ देखे तो बोल दिए गुंजन बाबू को प्रोग्राम होना चाहिए। और सोहर गाने लगे। हमरो बुझाता बाबू डीएम हुई है, जुजिया हुई है, दुका हुई है, उनके मुंह से शोभा दिया। वो सोहर गाने लेके आए थे, वो आए थे हनुमान कथा कहने के लिए, और सबको उल्लू बनाकर चले गए। गुंजन बाबू को बुला दिए, बोलते हैं उल्लू बनाए। बिहार के पागलू बोलते हैं, उल्लू थोड़े बोलते। ठीक है, अरे पागल पाने, देखिए पाने के लिए लोग पागल हो जाते हैं, उसमें हम ट्रिपी नहीं कर देंगे, वो सही बोले हैं। लेकिन गलती ये किए हैं कि उस स्टेज पर गुंजन बाबू शब्द बोलकर और उनको सम्मानित किए हैं और उनसे वो गाना सुने हैं। मनोज तिवारी को भी बुलाकर पहले अपने ड्राइवर बनाए, हाईलाइट किए, उसके बाद से स्टेज पर बुला लिए, हाईलाइट किए। मनोज तिवारी पहले से हाईलाइटेड है, हाईलाइटेड है, तो वही तो बात बता रहा, गुंजन से हाईलाइट नहीं था, वो भी तो था। तो उनको भी पर अर्जी लग गया, उनको भी पर्जी लग गया, उनको भी भविष्यवाणी बोल दिए। अक्षरा सिंह कौन है वो, उसका भी अर्जी लग गया, बगल में बैठा कर उनका भी मनोरंजन कर रहे हैं। मगर धीरेन्द्र शास्त्री मन की बात तो कहते हैं,
अब मन की बात तो सारा दुनिया जानता है कि मनीष कश्यप के भाई जो गए हैं का लेकर गए हैं सबको पता है, और वो चीज़ तो कह नहीं पाते, उनको तो नया ढूंढना है, नया चीज़ ढूंढना है। एक लड़का गया था, मैंने देखा प्रोग्राम, बोला था कि गुरुजी मैंने इंटर में फेल हो गया। तो देखिए उसके मन के बात जान गए, तुम इलियो के चक्कर में पड़े हो, यही मन की बात है। वही लेकर गया था कि हम लड़की के चक्कर में पड़े हैं। लाखों करोड़ों के बीच में मुर्गा बनाते हैं, पहले डरवा देते हैं, अगला क्या बोलेगा। वो तो गया था तो अर्जी लेकर, में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं इंटर में फेल हूँ, बाबा मैं क्या करूँ। तो फौरन बता दिए कि तुम इल्लू उल्लू के चक्कर में पड़ते हो। हम आपसे विकास जी पूछ रहे हैं कि विद्यार्थी जो लाइन होता है, पढ़ाई का लाइन बहुत अच्छा लाइन है, कौन ऐसा लड़का प्यार नहीं करता है? सब कोई प्यार करता है, किसी के आड़ में रहता है, किसी के पर्दा में रहता है, किसी के खुला रहता है। अरे अपने उम्र में सब कोई प्यार करता है, सब कोई प्यार करता है। बाबा को पता था कि लड़का फेल हुआ है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, हो सकता है कहीं प्यार के चक्कर में होगा, तो पूरे स्टेज पर उसको जलील कर दिया गया, बेचारा चला गया। एक औरत भी आई थी, उसने बोला कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तो इनके बाबा का आशीर्वाद हो गया, जाओ 3 साल के अंदर में आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद है? 3 साल के बाद आपको आशीर्वाद लगेगा। आशीर्वाद का मतलब कि जाओ ऐसे गिनती शुरू कर दो। अच्छा, 1 साल के अंदर में बच्चा होगा, तुम्हारे घर में लाल होगा, इसको चमत्कार कहते हैं। 3 साल कम होता है, 3 साल के बाद से बजरंगबली सुनेंगे, और 3 साल क्या करेंगे? नहीं सुनेंगे। यानी आपके कहने का मतलब बाबा ढोंगी है क्या? एकदम ढोंगी है, हम भी ढोंगी कह रहे हैं 100%। एकदम 100%। क्योंकि ढोंगी नहीं होता तो मनीष कश्यप के एक भी कहीं चर्चा चलाए, एक भी मनोज तिवारी कहीं चर्चा उनको चलाए नहीं चलाए। मम्मी रोती रही, भाई उसका रोता रहा, कहीं भी चर्चा चलाए नहीं और चलाए। एक शब्द ही बोले होते ना प्रोग्राम में, जैसे गुंजन बाबू बोले थे, मनोज तिवारी जी बोले थे, और कुछ जो बोलते थे, अक्षरा सिंह बोले थे, यानी उनके प्रोग्राम में लेकिन उनको एक बार भी बोले थे, एक बार भी कहीं आप लोग बताइए, एक बार भी कहीं सुने थे मनीष कश्यप के नाम? नहीं सुने थे। क्यों नहीं बोले थे? और जेल जाने से पहले जी। बागेश्वर धाम